बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो एक जंग चल रही है, जो एक लड़ाई चल रही है, इसके अंदर एक नई चीज़ें सामने आ रही हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर शदीद दबाव का शिकार हैं, परेशान हैं और आज बाज़ाब्ता तौर पर PTI के एहतजाज के ऊपर उन्होंने अपना रिएक्शन भी शो किया है। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर हैं उनके बाहर कामयाब प्रोटेस्ट किया है। कामयाब क्यों है? गो के नंबर कम आए हैं, लोगों की तादाद कम निकली है दिन में रोज़े के बावजूद, लेकिन उसकी वजूहात क्यों हैं, क्या है कि वो कामयाब रहे, वो बताएंगे। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा अहम और संगीन किस्म का स्कैंडल सामने आया है, वो आपके साथ शेयर होगा। आगाज़ में तहरीक इंसाफ और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जो कानूनी, आइनी, महाजराई और लड़ाई चल रही है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तहरीक इंसाफ ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ और मुल्क भर के जो दफातर हैं उनके सामने प्रोटेस्ट किया है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर के बाहर भी PTI इस्लामाबाद की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हुकूमत जो है वो बड़ी खुल कर सामने आई, एक्सपोज़ हुई। ये वही हुकूमत है, जब ये अपोजिशन में थी तो PTI हुकूमत में होती थी, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया था। तो तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ इनको रास्ते खोल के दिए थे बल्कि हर वो सहूलियात, सिक्योरिटी तक फ्राहम की थी और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने तक आने की इजाज़त दी थी। अब जब ये हुकूमत में आए हैं और PTI अपोजिशन में आ चुकी है तो एहतजाज कर रही है, तो PTI के एहतजाज को रोकने के लिए इन्होंने आज इस्लामाबाद की तमाम सड़कें जो रेड जोन की तरफ जाती थीं मासवाए एक के बाकी सब बंद कर दी। रेड जोन को जाने के लिए सरीना वाला जो चौक है, सरीना होटल का, वहाँ से एक रास्ता जाता है, वो बंद कर दिया गया। नादरा चौक, रेडियो चौक जिसे कहते हैं, वो बंद कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के अंदर से एक दफ्तर की तरफ रास्ता जाता है, उसे बंद किया गया। D चौक का रास्ता बंद किया गया और इसके अलावा जो मैरियट होटल वाला रास्ता है, मिनिस्टर इनकलेव वाला, उसे बंद किया गया। सिर्फ एक रास्ता खोला गया था, मारगला रोड वाला, उसके ऊपर भी बेपनाह पुलिस की नफरी तैनात की गई थी और गैर मुतल्लका लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और अब मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बंदे ही नहीं निकले। जनाब आला, रास्ता आने की इजाज़त देते। हाँ, एक और रास्ता मैं भूल गया था, बरी इमाम से आने वाला रास्ता, उसको भी बंद किया हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि आपने रास्ते सारे बंद कर दिए हैं, तो ये इंसान थे या फिर फरिश्ते से जो ऊपर से उड़ के आते, या जिन्नात तो नहीं थे कि वहाँ पर पहुँच जाते, या कोई और रास्ता आप ही बता देते जहाँ से वो अंदर आ सकते थे। तो रास्ता बंद करके आप कहते हैं कि एहतजाज नाकाम हो गया, ऐसी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बड़ी तादाद में जमा हुए और उन्होंने नादरा चौक के ऊपर ही स्टेज लगा लिया और वहीं पर ही तहरीक इंसाफ के जो कायदीन जिन्होंने आज जलसे में, या फिर यूँ कहें कि आज जो एहतजाज में जिन्होंने शिरकत की, वहाँ पर उन्होंने खिताब किए। TV चैनल्स के ऊपर लाइव नशर हुआ। शेख रशीद, शिबली फराज, इसके अलावा अली अमान, फ़रूख हबीब समेत PTI के दीगर सरकर्दा रहनुमा थे, उन्होंने खिताब किए और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर शदीद तनकीद की और ये कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन करें क्योंकि वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। इसमें तो नाज़रीन कोई शक नहीं है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। उनकी इंटेंशन जो है वो anti-PTI है, उनकी इंटेंशन जो है वो मुस्लिम लीग नून प्रो है। ये एक मौके के ऊपर नहीं बल्कि दर्जनों मौक़ों के ऊपर ज़ाहिर हो चुकी है। और तो और जो उनके स्टाफ हैं, उनके लोगों को भी यही कहा जाता है कि PTI के फेवर में नहीं बल्कि anti-PTI स्ट्रेटजीज़ जो है वो बनाएं या फिर मामलात करें। और उनको बड़ा दुख होता है जब इलेक्शन में PTI जीतती है, खुशी होती है जब नून लीग जीतती है, तो बड़ी परेशानी के आलम में है। और आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कह सकते हैं कि उनकी इमा के ऊपर एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई और पूरे इस सारी सूरत हाल के ऊपर रिएक्शन शो किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहा है और अपना ये काम जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि प्रेस रिलीज़ में ये लिखा इलेक्शन कमीशन ने कि जो मुनर्रिफ अरकान के जो डिफेक्शंस हैं, या फिर यूँ कहें कि जो रेफरेंसेस हैं स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जो आए हैं, 14 तारीख को आए थे, अब 28 के ऊपर उनको बुलाया गया है, समात होगी। इसी तरीके से जो पंजाब असम्बली के जो अरकान जिनके ऊपर डिफेक्शन के इश्यूज़ चल रहे हैं, उनका भी उन्होंने कहा कि वो 6 मई को उनको तलब किया गया है, बुलाया गया है, वो समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और ममनुआ फंडिंग यानी कि फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर उन्होंने कहा कि दिसंबर 2021 में ये रिपोर्ट आई थी और इसको पब्लिक किया गया। अब इसके ऊपर समात आखिरी मराहल में दाखिल है। 27, 28 और 29 यानी कल से 3 दिन तक PTI ममनुआ फंडिंग या फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर
इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा और उनके जो वकील हैं वो अपने जो दलाइल हैं वो दलाइल आखिरी मराहल में और केस ख़त्म होने वाला है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी भी 9 मई को जो है वो स्क्रूटनी कमेटी का जो इजलास है वो तलब किया गया, उनसे रिकॉर्ड में बुलाया गया और जो स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह हैं DG ला इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अरशद साहब, वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे 28 को। तो उनका कहना था हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं की जा रही और साथ में एक अहम बात भी एलामे में लिखी गई थी कि वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से ये कहा गया है कि हम दिसंबर 2022 तक जो नई मरदमशुमारी है उसकी फ़हरिस्तें या फिर वो डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन को हम फराहम कर देंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हम अपनी हल्का बंदियाँ जारी रखेंगे और अगर फिर कहीं कबल अज़ वक्त इलेक्शन की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो हम उसके लिए तैयार होंगे। बहरहाल एक कोशिश की गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की उम्मीदों को या फिर उनकी जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनको हाईलाइट करके और कबल अज़ वक्त इलेक्शन की राह ख़त्म की जाए, वो नाकाम हुई है। अब आते हैं मेन स्टोरी, क्रक्स ऑफ द स्टोरी, डेट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी ऑफ द डे के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की वजह से क्यों इंतज़ामी बहरान का शिकार है, क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की वजह से जो है वो इलेक्शन कमीशन जैसा एक अहम कौमी और बड़ा इदारा जो है वो मुतनाज़ा होने की सूरत हाल के ऊपर पहुँचा है। मामला यह है नाजरीन कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपने तमाम मंजूर नज़र लोगों को जो रिटायर्ड जो उनके साथ काम करते थे या फिर कोई उनका ताल्लुक़ वाला होता था, उनको उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भर्ती कर दिया है। अब ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि इलेक्शन रिटायर्ड कमीशन ऑफ पाकिस्तान लग चुका है, क्योंकि जो भी अफसर रिटायर्ड होता है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2 या 3 साल का या फिर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाता है। अब आपको मैं 10 ऐसी पोस्टिंग गिनवाऊँगा, बताऊँगा जहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की मंजूर नज़र लोगों को एडजस्ट किया गया है और वो सारे रिटायर्ड हैं। आगाज़ करते हैं। ख़ुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़ाहिर है उनको अपॉइंट किया गया, वो रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हैं। तो एक रिटायर्ड तो जहनीत आ गई कि एक रिटायर्ड ख़ुद मौजूद हैं, लेकिन इनको हम इस गिनती में नहीं कर रहे क्योंकि वो एक आइनी ओहदे के ऊपर मौजूद हैं और एक प्रोसेस के तहत उनको अपॉइंट किया गया, लिहाजा उनके ऊपर मैं तनकीद या फिर उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। लेकिन नीचे जो उनको अपॉइंट करने का इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। माजी में हम देखते थे कि जो रिटायर्ड अफसर हो जाता था उनको दोबारा एडजस्ट मुश्किल से किया जाता था, लेकिन उसके लिए भी वजाहतें देनी पड़ती थी और नहीं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से जो सरकारी ऑफिसर मौजूद होते हैं उनको एडजस्ट किया जाता था किसी अहम और की पोस्ट के ऊपर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान साहब जो हैं वो रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड हुए, उनको एडजस्ट कर दिया गया यहाँ पर ग्रेड 22 की पोस्ट के ऊपर और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मंजूर नज़र हैं। स्पेशल सेक्रेटरी ज़फ़र इकबाल मलिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल सेक्रेटरी रिटायर्ड हुए और इनको एक बार फिर एडजस्ट कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। एडिशनल सेक्रेटरी एडमन मंजूर मलिक, जिनके बारे में ये तासुर मशहूर है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के फ्रंट मैन है और हर जगह पर जहाँ पर वो जाते थे इनको लाजमी लेके जाते थे। यहाँ पर उनको भी एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट देकर अपॉइंट किया गया है और सारे मामला वही देख रहे हैं पूरे इलेक्शन कमीशन के। और ये बड़ी वजह है कि जो फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जिन्होंने वक्त से पहले छोड़ा था उधर डॉक्टर अख्तर नज़ीर साहब ने, वो इनकी वजह से, इनकी कुछ हरकतों की वजह से या फिर कुछ ऐसे अवामिल की वजह से या इकदामात की वजह से जो उन्होंने बतौर प्रिंसिपल ऑफिसर उन्होंने कहा कि मैं इसको ओन नहीं करता, तो फिर वो इख्तलाफात हुए और वो छोड़ के चले गए। जो अहम मामला है वो है DG पॉलिटिकल फाइनेंस का। डायरेक्टर जनरल पॉलिटिकल फाइनेंस ग्रेड 21 की पोस्ट है। यहाँ पर एक ऐसे शख्स को लगाया गया है जो तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग के मामले के ऊपर जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसके मेंबर थे। ये वो मेंबर थे, जैसे ही रिटायर हुए इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देकर एडजस्ट कर दिया गया। अब उनके पास 2 ओहदे हैं, एक DG पॉलिटिकल फाइनेंस जो तमाम सियासी जमातों की पॉलिटिकल फाइनेंस के मामलात को देखते हैं और दूसरा उनके पास DG बजट का भी चार्ज दिया गया है। ये अब रिवार्ड है, उनको इनाम दिया गया है स्क्रूटनी कमेटी में काम करने का या फिर क्या, बहरहाल ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा ADG पॉलिटिकल फाइनेंस की पोस्ट खाली है। 28 अप्रैल को इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। एक आध बंदे को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और वो हैं मिलिट्री अकाउंट्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनको भी यानी कि इन्हीं की रिकमेंडेशंस के ऊपर एडजस्ट किया जा रहा है। बस एक आध दिन के अंदर उनकी भी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर हैं एडिशनल डायरेक्टर AD HR हैं खालिद सदीकी साहब, ग्रेड 20 के हैं, रिटायर्ड हैं, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ आए हैं। उससे पहले बेनज़ीर इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रोग्राम में थे,
तो ये भी मंजूर मलिक साहब की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मंजूर नज़र लोगों में शामिल हैं। डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, 19 की पोस्ट है, वो भी इलेक्शन कमीशन में एडजस्ट किए गए। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर बजट हैं, 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं, और ये मंजूर मलिक के करीबी अजीज़ का इनके बारे में बताया जा रहा है कि वो हैं उनके करीबी अजीज़ हैं। कर्नल और रिटायर्ड साद साहब हैं। MP स्केल के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और आपको याद होगा ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से, ये उसको हेड कर रहे हैं। MP स्केल है, मतलब 8-10 लाख रुपए इनकी तनख्वाह है। तो यूँ देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो अपने ऑफिसर्स हैं वो बेचारे या वो 1 साल पहले रिटायर हो रहे हैं मुलाजमत से छोड़ के, अभी कुछ दिन पहले ही सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने जो है वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली और ये कहा कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता क्योंकि आपका रवैया ठीक नहीं है। प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर जो चारों हैं वो सारे ग्रेड 21 की पोस्टें, और वहाँ पर आर्जी तौर पर ग्रेड 20 के अफसरों के साथ काम चलाया जा रहा है। तो एक इंतज़ामी बहरान है, एक बड़ा स्कैंडल है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके ज़िम्मेदार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वसाइल को ज़ाती तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये सामने चीज़ें आ रही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ या फिर मेंबरान हूँ या फिर मंजूर मलिक साहब डायरेक्टर जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने अपने फार्म हाउसेस तक गाड़ियाँ पहुँचाई हुई हैं, ड्राइवर्स, ये वो सारे मामला, पता नहीं कितने ACs हैं जो दफ्तर में लगने थे वो घरों में या फार्म हाउसेस पे लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा मामला इतने ठीक नहीं है इलेक्शन कमीशन के जितने बताने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ फ़हीम अख्तर हाज़िर खिदमत होगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।